अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कॉस्ट मार्केटिंग क्या चीज़ है और कंपनीज़ कॉस्ट मार्केटिंग किस तरह से करती हैं और किस तरह से प्रॉफ़िट जनरेट करती हैं और कंपनी का क्या प्रॉफ़िट है। चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। कॉस्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, पार्टनरशिप करती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती, जिन जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जस्ट लाइक एनजीओ। जेडीसी आपके सामने एक एग्जांपल है, और चीपा आदि इस तरह के जितने भी पाकिस्तान या दुनिया भर में एनजीओज काम कर रही हैं, वो नॉन प्रॉफिट एनजीओज होती हैं। कंपनीज जो होती हैं वो इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पार्टनरशिप करती हैं ताकि कॉस्ट मार्केटिंग की जा सके। अब कॉस्ट मार्केटिंग करता क्या है, क्यों होती है कॉस्ट मार्केटिंग, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा। कॉस्ट मार्केटिंग में ये होता है कि कोई भी ब्रांड है, चाहे वो पेप्सी, कोका कोला या डव सोप ले लें आप, या स्टारबक्स की कॉफ़ी ले लें, इस तरह के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये कॉस्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। कॉस्ट मार्केटिंग से होता क्या है, मेन पर्पस क्या है मार्केटिंग का? कॉस्ट मार्केटिंग कैन हेल्प कंपनीज टू अचीव मेनी ऑफ देयर प्रिंसिपल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, उसमें सच एज इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर एंगेजमेंट एंड सेल्स। ब्रांड अवेयरनेस आपकी इंक्रीज हो जाती है कंपनी की, कस्टमर एंगेजमेंट एंड सेल्स, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग। अब कॉस्ट मार्केटिंग किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको ये बताता चलूँ। इसके अलावा बेनिफिट क्या होता है, और भी बेनिफिट्स हैं कंपनी को। पब्लिक गुडविल उसकी अच्छी हो जाती है, ट्रस्ट लेवल अच्छा हो जाता है, इंक्रीज सेल हो जाती है उसकी, और ब्रांड इमेज उसका बूस्ट होता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है उसका, इट हेल्प्स योर ब्रांड स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनके कंपटीशन चल रहा होता है दूसरे ब्रांड से। अगर हम कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं किसी भी ब्रांड को लेके, किसी भी उसकी प्रोडक्ट को, तो उसकी जो एक रेस चल रही होती है कंपटीशन से, वो आउट हो जाता है और वो एक बिल्कुल ट्रैक पे ऐसे आ जाता है कि ऑटोमेटिक उसकी जो सेल होती है वो दूसरी प्रोडक्ट से, जो उसी सेम पैटर्न में प्रोडक्ट है लेकिन उसकी सेल वो दूसरे कॉम्पिटिटर से इंक्रीज हो रही होती है। इसमें यही बताया गया है, कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग शॉर्ट फॉर्म हम सीआरएम कहते हैं, इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया। और दूसरा मैंने इसमें एक आप देख सकते हैं, सम केसेस कंपनीज में आल्सो एंगेज इन कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स टू रेज अवेयरनेस बिल्कुल अबाउट अ पर्टिकुलर इशू सच एज ब्रेस्ट कैंसर और मेंटल हेल्थ। दूसरा आपको मैं बताता चलूँ कि कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट कंपनी जो है, कोई भी प्रोडक्ट ले लें आप, उस जैसे पेप्सी है, कोका कोला, अब ये जितनी भी मार्केटिंग कर रही होती हैं, इसमें जो इनका सेलिंग रेशियो होता है, सेलिंग प्रॉफिट रेशियो, लाइक पेप्सी जो है वो हर बोतल के ऊपर ₹1 ले रहा है। इसी तरीके से पेप्सी कोला जो अभी 2023 चल रहा है, अभी जो रमज़ान चल रहे हैं, इसके अंदर जो कोका कोला ने ऐड अभी जो चल रहा है टीवीज़ के ऊपर, उसमें ये क्या है, वो मील प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आप कोका कोला की कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि पेप्सी कोई सी भी 500 एमएल, 100 एमएल जितना भी आप लेते हैं लीटर में बोतल उसकी, तो अब उससे होता क्या है कि जितने भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं कोका कोला की, तो उसमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसके अंदर, वो एक एनजीओ को एक दे रहा है कोका कोला, ताकि वो मील प्रोवाइड कर सकें लोगों को रमज़ान के अंदर। इसी तरीके से पेप्सी, इसी तरीके से डफ है। चलते हैं हम आगे मज़ीद एग्ज़ाम्पल की तरफ। मैं एग्जांपल की अब बात कर लेता हूँ, डव। डव रियल ब्यूटी कैंपेन ऑब्जेक्टिव। डव आपको सब पता है, बिल्कुल डव जो है वो एक सोप है, साबुन जिसे हम कहते हैं। और डव वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाट ब्यूटी मीन्स टू वुमेन एंड इट्स रीजनिंग। द स्टडी वाज कंडक्टेड थ्रू अ फोन सर्वे एंड इंटरव्यू 3,200 वुमेन एज 18 टू 64 अक्रॉस 10 कंट्रीज। ओके, डव ने एक कैंपेन स्टार्ट करी जिसके अंदर से 3200 वुमेन उन्होंने ली, जिनकी एज थी 18 से 64 अक्रॉस, और 10 कंट्रीज के अंदर ब्यूटी कैंपेन स्टार्ट की। उसमें से उन्होंने ओनली 2% वुमेन कॉल देमसेल्फ ब्यूटीफुल। उसमें से 2% लोगों ने कहा, वुमेन्स ने कहा कि हम ब्यूटीफुल हैं। 75% फाइंड देयर ब्यूटी एवरेज, और 75% ने उनको एवरेज, अपने आप को एवरेज का एवरेज है ब्यूटी है या नहीं है। और 68% स्ट्रांगली एग्री दैट द मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सेट एन unrealistic standard of beauty that most women can't ever achieve, or 75% wish that the media did a better job
portraying women of a diverse physical attractiveness, shape and size। इसमें यही बात बताई जा रही है कि डव ने जो कैंपेन स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की? क्योंकि डव जो है वो अपने सॉफ्ट स्किन के लिए से पहचाना जाता है साबुन। अगर आप दूसरे ब्रांड्स को देखें, लक्स और कैप्री और जिस तरह से दूसरे अदर ब्रांड्स हैं, वो ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उनकी अगर एडवर्टाइज़मेंट आप देखें लक्स में और बड़े और दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर खूबसूरती को मेन ऑब्जेक्टिव उनका होता है कि बहुत अच्छी तरीके से आप उसको मेकअप करके और एडवर्टाइज़ करके और टीवी पे इशारात करके दिखा रहे होते हैं कि आप ये सोप इस्तेमाल करें, इससे आप ब्यूटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी या आप बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिखने लग जाएँगे। वो बिल्कुल एक यानी कि झूठ कहा जा रहा होता है, वो जस्ट अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल सेम इस तरह से नहीं दिख सकते जिस तरह से एडवर्टाइज़ के अंदर दिखाया जा रहा होता है। सो बात करते हैं कैंपेन क्यों स्टार्ट की डफ ने। डफ ने कैंपेन स्टार्ट की क्योंकि आगे चलते हैं स्लाइड की तरफ कि इन्होंने स्टार्ट की जितने भी हम इन्होंने इसमें कॉस्ट ऐड किया। कॉस्ट ऐड इस तरह से किया, अटैच योर प्रोडक्ट टू अ कॉस्ट एट द सेम टाइम इम्प्रूव सेल। इनकी इम्प्रूव हुई सेल। आप देख सकते हैं एक लड़की है, यहाँ पे मैंने इसके एक एडवर्टाइज़ किया है इसको, इसकी स्किन पे जो है वो दाग-नुमा है यानी कि दाग हुए हैं। तो इसमें डफ ने ये बताया कि ब्यूटी इज़ नॉट डिफाइंड बाय द कलर ऑफ योर स्किन, हेयर, बॉडी, फिजिकल एस्पेक्ट। ब्यूटी जो है वो हेयर, बॉडी इस तरह से स्किन और जित इस तरह से जो है ना वो आपकी ब्यूटी नहीं बताया जा सकता कि ब्यूटी जो है वो स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ये हेयर अच्छी होना चाहिए। ब्यूटी इटसेल्फ होनी चाहिए कि आपकी जो आपका जो ब्यूटी है वो इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते हम कि ये चीज़ होगी तो आपके अंदर ये ब्यूटी है। ब्यूटी इटसेल्फ इंसान के अंदर होती है। तो जो डफ ने एक एड स्टार्ट किया कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग का, बिल्कुल यही था। उन्होंने टारगेट ऑडियंस को लिया, यंग इंडिपेंडेंट वुमेन्स को लिया 18 से 34 साल तक, नॉन बाइनरी इंडिविजुअल, 70% ऑफ द वुमेन हु डू नॉट रिप्रेजेंट इन द मीडिया, और 70% उनको लिया जो वुमेन्स मीडिया के अंदर नहीं थे। तो इसने वर्क ऐसा किया कि जो इनकी सेल में ज़्यादा इजाफा हुआ और इन्होंने कॉस्ट को लिया कि जो लोग जो ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं जैसे लक्स और कैपरी, इस तरह से इतने दुनिया भर में ब्रांड्स हैं जो ब्यूटी को इटसेल्फ दिखा रहे होते हैं कि आप ये साबुन इस्तेमाल करके, ये सोप इस्तेमाल करके आप इस तरह से दिख जाएँगे और ब्यूटी जो है बस अच्छे बाल, अच्छी खूबसूरत आप दिखोगे तो खूबसूरती है, ये खूबसूरती नहीं। तो डव ने इसको कॉज़ बनाया और ये बताया जो लोग जिनके अच्छे बाल या अच्छे फेस नहीं है, जिनके अच्छा आपका यानी कि बॉडी नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो डव ने इस कॉज़ पे काम किया और इसकी सेल जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हुई। So, cost-related marketing में research show that CRM is hits counter core value and can be effective, and consumer will go out of the way to reach out these brands and pay more. 70% have purchased a cost-related brands। एक सर्वे है उसमें बताया 70% लोग cost-related brand यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें यही है क्योंकि कस्टमर्स पे मोर भी कर रहे होते हैं कि उनको पता है कि हम ये प्रोडक्ट हम परचेज़ करेंगे तो इटसेल्फ कंपनी को भी इसका ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा और कंपनी इससे जो उसके पीछे कॉस्ट है, तो उसके ऊपर कंपनी ईज़िली काम कर सकेगी। 80% थिंक दैट कंपनीज़ शुड अकम्प्लिश देयर गोल व्हाइल वर्किंग टू इम्प्रूव द सोसाइटी। बिल्कुल इसी सही है इसके अंदर। 74% बिलीव दैट व्हाइल रिकमेंडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस सीआरएम इज़ बीइंग कंसीडर्ड। 86% will switch to CR brands if quality and price is equal to other brand। बिल्कुल ठीक लिखा है इसमें। अगर ब्रांड की क्वालिटी आपकी अच्छी है, बिल्कुल सेम है, अगर आप यही ब्रांड किसी और ब्रांड का किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, सो उस लेकिन उसमें कॉस्ट फैक्टर एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है। सो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग फिर कॉस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके पीछे जो उसका कॉस्ट है, उसके ऊपर कंपनी अच्छी तरीके वर्क कर सके। मैं अब बात कर लेता हूँ फेमस ब्रांड पेप्सी एंड कोका कोला। मैं इसके अंदर एक एडवर्टाइज़मेंट है, आप उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग ये दोनों कंपनियाँ किस तरह से कर रही हैं। जब रोज़े में हम सब एक हैं, तो रोज़े के बाद ये फर्क क्यों? इस रमज़ान हर कोक के बदले कोका कोला करेगा एक मील डोनेट आपकी तरफ से। तो इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा ही नहीं, दिल भी खोले। पिछले साल पेप्सी ने आपकी मदद से किया हजारों जिंदगियों को रोशन।
इस रमजान भी हर 1.75 लीटर पेप्सी से होगा ₹1 डोनेट लीटर ऑफ लाइफ को। आए, अंधेरे मिटाने में हमारा साथ दें। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि कॉस्ट रेट मार्केटिंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि पेप्स कोका कोला है वो एक जो है फंड रेज़ कर रहे हैं, यानी कि कोका कोला की आप बोतल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो फंड रेज़ होगा उसमें वो कर रहे हैं कि कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या नाम है, हम करेंगे डोनेट एक मील। और पेप्सी ने क्या, लाइटिंग अप लाइव्स, ये पुराना ऐड है पेप्सी का, लेकिन कोका कोला जो 2023 के अंदर अभी जो करंट चल रहा है इसके अंदर अ, हम करेंगे डोनेट एक मिल, ये कैंपेन चल रही है कोका कोला की। इस तरह से फेमस ब्रांड्स हैं और जो पाकिस्तान में दुनिया भर में उस तरह से कैंपेन करते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट को ऐड एलिमेंट करते हैं और उस तरह से उनकी सेल जो है इंक्रीज़ हो जाती है। और वो जो जिस कॉज़ पे काम कर रहे होते हैं वो कॉज़ भी उनका पूरा हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।